Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this video session, I'm going to explain truth table. What is a truth table? Truth table क्या होता है? A truth table shows how a Boolean function or logic circuit works. ये शो करता है कि Boolean function या logic circuit कैसे काम करता है, यानी उसकी आउटपुट क्या होगी. It lists all possible input combination, zeros and one. ये क्या करता है, हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन देता है. पॉसिबल कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है कि जो इस नंबर ऑफ इनपुट्स इसकी जो होती है, अगर नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हो तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे 2n रेज पावर 2 मींस 2 रेज पावर 2 इक्वल टू 4. अगर मेरे पास इनपुट 3 हो तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे मेरे पास 8. अगर इनपुट मेरे पास 4 होगी तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे 16. इनपुट अगर 5 होगी तो 32 कॉम्बिनेशन बनेंगे. इस तरह आगे मूव करते रहेंगे हम. नेक्स्ट पॉइंट, इट शोज द कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर ईच इनपुट. जो आप इनपुट देते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि जिस तरह का उसमें आप गेट यूज करेंगे वो उसके मुताबिक ही उसकी आउटपुट देगा. लॉजिक 1 मींस ट्रू. जहां पे लॉजिक 1 होगी उसका मतलब ट्रू होगा, और यहां पे 0 होगा इसका मतलब ये वो लो होगा. 0 मींस फॉल्स और लो. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल की क्या क्या प्रॉपर्टीज? कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम. इसमें रोज और कॉलम होते हैं. शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट. जैसा कि रोज एंड कॉलम, सपोज मैं क्या करता हूं, मैं 3 इनपुट्स का आपको ट्रूथ टेबल बना के दिखाता हूं. 2 रेज पावर 3 मींस 8 इनपुट होंगे, 8 कॉम्बिनेशन होंगे. 3 इनपुट के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 8. मैं क्या कर देता हूं, यहां पे आपको पता है कि ये क्या कहता है, रोज एंड कॉलम. मैंने कॉलम बना दिए, अब मैं रोज बना देता हूं. 1 2 4, ये 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, और ये 7 इसके लिए. अब देखिए, मैंने ऊपर लिखा हुआ है 1 2 4. अगर मेरे पास 4 इनपुट होती तो मैं 8 लिखता इधर साथ. अगर मेरे पास 5 इनपुट होती तो इधर मैं 16 लिखता. ऐसे मैं मूव करता रहता. ठीक है. अभी मेरे पास कितने इनपुट थी? सिर्फ 3 इनपुट थी, इसलिए मैंने 1 2 4 लिखा. अब 0 के लिए मुझे कोई भी नंबर इनमें से ऑन नहीं करना, तो मैं क्या कर देता हूं, 0 0 0 कर देता हूं. 1 के लिए मुझे ये 1 चाहिए, बाकी नहीं कुछ चाहिए तो मैं 0 0 कर देता हूं. 2 के लिए मैंने सिर्फ 2 वाले नंबर को ऑन कर दिया, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए था क्योंकि 2 मैंने नंबर बनाना था टोटल. 3 मैं कैसे बनाऊंगा? जब मैं 2 और 1 को ऐड करूंगा तो मेरे पास 3 बन जाएगा. ठीक है, बाकी 0 आ गया. 4 मैं कैसे बनाऊंगा? जब मैं 4 डायरेक्ट पिक कर लूंगा तो ये 4 बन जाएगा, बाकी को मैं 0 कर देता हूं, बाकी मुझे नहीं चाहिए. 5 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 और 1 को ऐड करना पड़ेगा. ये मैंने 4 को ऐड कर लिया और ये मैंने 1 को ऐड कर लिया, बाकी रेस्ट ऑफ इनपुट पे आपने 0 लिख देना. 6 के लिए 4 + 2 6 होता है, और 0 को मैंने 1 वाले को मैंने 0 कर दिया क्योंकि मुझे 1 नहीं चाहिए था. अब 7 मुझे कैसे बनाना है? 4 + 2 6 + 1 7, ये 7 बन गया. ठीक है. तो इस तरह मैंने क्या शो किया? कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम, shows relationship between input and output, display output for all possible input combinations. अब ये क्या कहता है? display output all possible combinations. all possible combination मैंने आपको बता दिया, ये क्या होगे? 2 raised power n की फॉर्म में होगी, और n इसमें क्या? नंबर ऑफ इनपुट. एग्जाम्पल बुलियन फंक्शन. ये मेरे पास एक बुलियन फंक्शन लिखा हुआ है. कंसीडर द बुलियन फंक्शन. अब इसमें देखिए पहले कितने इनपुट यूज की गई. इसमें 3 इनपुट यूज की गई है जी. यहाँ पे देखिए एक बुलियन फंक्शन दिया गया है जिसके आउटपुट f आएगी. इसमें देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल कितने इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट्स है 2 रेज पावर n मीन 2 रेज पावर 3 इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे. और देखिए मैंने 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाऊंगा जी. ठीक है. और 3 वेरिएबल, 3 इनपुट कौन कौन सी है जी? x है, y एंड z. बाकी इसमें इसी का वो x का, किसी में x प्राइम ले रहे हैं, किसी में z प्राइम ले रहे हैं, किसी में y ले रहे हैं. ठीक है. तो यहां पे देखिए मुझे क्या चाहिए था? 3 इनपुट मैंने ले ली पहले, x y z स्ट्रेट फॉरवर्ड.
फिर इसमें देखिए मुझे एक्स प्राइम चाहिए था, मैंने एक्स प्राइम ले लिया। वाई का कोई प्राइम नहीं दिया हुआ, मैंने वाई का प्राइम भी नहीं लिया। जेड प्राइम चाहिए था, मैंने जेड प्राइम ले लिया। ठीक है, इसके बाद मुझे एक्स वाई जेड को सॉल्व करना था, एक्स वाई और जेड प्राइम मैंने ये सॉल्व कर लिया। फिर इसके बाद मुझे एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्स वाई जेड कैलकुलेट कर लिया। फिर इसके बाद एक्स प्राइम डॉट वाई को मैंने सॉल्व करना था, ये मैंने सॉल्व कर दिया और ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा ये। तो आइए हम सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पे देखिए एक्स प्राइम लिया हुआ, एक्स प्राइम का मतलब कि यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ, 0 होगा तो 1 कर देंगे, 1 होगा तो 0 कर देंगे। तो ये देखिए एक्स में 0 था, हमने 1 कर दिया, 1 1 1 1, और बाकी ये 4 0 1 थे, तो हम इनको चारों को 0 कर देंगे, 0 0 0 कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने एक्स प्राइम को लिख दिया। इसके बाद हमें जेड प्राइम चाहिए था, यानी जेड को हम इन्वर्ट कर देंगे, 0 होगा 1 1 होगा तो 0, 0 था हमने 1 कर दिया, ये 1 था 0 लिख दिया, ये 0 था हमने 1 लिख दिया, 1 था हमने 0 लिख दिया, ये 0 था 1 लिख दिया, 1 था 0 लिख दिया, 0 1 0, ये हमने ऐसे लिख दिया। उसमें देखिए उसमें था 0 1 0 1 0 1 0 1, इसमें क्या है 1 0 1 0 1 0 1 0 जी। अब हमने एक्स वाई और जेड प्राइम में देखना है, अब हमने देखना है किसको, एक्स को फिर वाई को फिर जेड प्राइम को। हमने ये इसमें क्या लगा हुआ, इनमें डॉट लगा हुआ, तो डॉट का मतलब क्या होता है कि हम इसमें हमने एंड गेट अप्लाई करना है, इसमें हमने एंड गेट अप्लाई करना है। ठीक है, और बाद में तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखो ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, और इन तीनों में क्या है, एक्स वाई जेड में एंड गेट और यहां पे भी एंड गेट है जी। एक्स वाई जेड देखिए, अभी देखिए एक्स वाई जेड हम एंड गेट है ना, तो सब इनपुट तीनों की इनपुट 1 होनी चाहिए, तो रिजल्ट मुझे 1 मिलेगा। मैंने एक्स को देखा, एक्स के 4 फर्स्ट 4 जो कॉम्बिनेशन है वो 0 है, तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी 1 आ सके। मुझे आगे वैल्यू को देखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने एक्स की वैल्यू को देखते हुए सबको कर दिया 0 कर दिया, 0 0 0 0 कर दिया। अब देखिए एक्स तो 1 लेके आ रहा है, अब वाई देखिए, वाई का 0, तो इस वजह से मैं यहां पे 0 कर दूंगा। यहां पे देखिए एक्स का 1 है, इसमें देखिए एक्स का 1 है, वाई का 0 है, तो ये भी 0 आ जाएगा, मुझे नेक्स्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। अभी देखिए इसमें एक्स का भी 1 है, वाई का भी 1 है, और अब मुझे जेड प्राइम को देखना है। जेड प्राइम देखा, जेड प्राइम का भी ये 1 है, तो रिजल्ट मेरे पास क्या मिला, 1 मिल गया। ठीक है, अब देखें ये भी 1 है, ये 1 है, लेकिन ये 0 है, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने करना है एक्स वाई जेड तीनों को देखना है, एक्स वाई जेड तीनों में 1 होगा तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा। ये देखिए फर्स्ट 4 ये क्या मिले, इन्होंने तो 0 दे, इसकी वजह से 0 आ गया, मुझे आगे वाई और जेड को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चारों 0 लिख दिए। अब देखिए ये एक्स वाले तो रेडी है 1 लेके आने के लिए, अब वाई को देखते हैं, वाई के फर्स्ट 2 तो 0, ये कभी 1 दे ही नहीं सकते, यहां पे भी 0 आ गया, यहां पे भी 0 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, लेकिन जेड 0 है, तो रिजल्ट 0 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, और जेड भी 1 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसको मैं मूव कर देता हूं जरा। नेक्स्ट हमें चाहिए एक्स प्राइम और वाई, यानी मैंने किसको देखना, मैंने देखना इस वाली वैल्यू को और वाई वाली वैल्यू को। अब देखिए मैंने वाई पहले 2 क्या 0, तो मैंने तो आंखें बंद करके यहां पे 0 लिख दिया। अब देखिए वाई तो 1 देने के लिए रेडी है, अब एक्स प्राइम उसके पास ये भी 1 है और एक्स प्राइम के पास भी 1 है, रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, रिजल्ट मुझे 1 मिला। बाकी देखो एक्स प्राइम सब 0 दे रहे हैं, तो बाकी कोई और 1 आ ही नहीं सकता। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अब तीनों में हमने क्या करना है, एंड गेट लगाना है। ये देखिए यहां पे क्या सॉरी और गेट लगाना, प्लस प्लस और गेट लगा हुआ है। अब इन तीनों में से एक भी रिजल्ट 1 होगा तो हमारा रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 0 0 0
0 0 0 रिजल्ट 0, 0 0 1 रिजल्ट हमारा 1 मिल गया, 0 0 1 रिजल्ट हमारा 1 मिल गया, 0 सब 0, यहां पे भी सब 0 है, यहां पे 1 आगे देखने की जरूरत नहीं, 1 यहां पे 0 और 1, ये रिजल्ट हमारा क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो ये हमारा रिजल्टेंट ट्रूथ टेबल बन गया। ठीक है, एफ में इसका रिजल्ट आ गया, ये जो आउटपुट आएगी। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। A truth table is used to test logic circuits and Boolean function. It ensures the circuit works correctly for all input cases. It is a foundation for designing and analyzing digital system. ठीक है, ये इसकी समरी थी। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनली इनपुट्स को, ओनली आउटपुट को, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, relationship between input and output. Question number 2. How many rows will a truth table for 3 inputs x, y, z? 2 raised power 3 means 8. So correct answer is 8. Next question number 3. In truth table, input columns are arranged in random orders, binary counting order, alphabetically order, depends on user choice. बाइनरी काउंटिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि आप देखिए ना, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, इस अरेंजमेंट के साथ हम आगे मूव करेंगे इसके साथ, और आगे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बाइनरी। फॉर एग्जांपल आपके पास 8 4 2 1 है, अगर आपने 0 लेके आना होगा तो 0 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 लेके आना तो 0 0 0 1 आएगा। ये बाइनरी में मूव करता जा रहा हूँ, 0 0 1 ये आ जाएगा, 3 के लिए 0 0 0 1 1 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा टिल कहां तक, 15 तक इस इनपुट के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, बाइनरी काउंटिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर लॉजिक 1 द सर्किट इज कंसीडर्ड ऑफ लो, फॉल्स एंड हाई। करेक्ट आंसर इज हाई। Question number 5. The truth table for 2 input has how many possible rows? 2 raised power 2 means 4. Answer is C. Thank you so much, dear student. If you have any doubt, you can send me in comment and I will help you. Jazakallah khair. Please subscribe my channel and share it with your friends.